अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इससे यरहामुकल्लाह कहो, लेकिन अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो इससे यरहामुकल्लाह ना कहो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। वैल्यू ऑफ, यहाँ से हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रो 2 माइनस रो 1, तो आप देखेंगे जो बाद वाली रो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3860 तो रो 2 आपके पास 3862 है और इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये भी 63 है, ये आपके पास आ जाएगा 61, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब आप ये कर लें, अगर हम 2 को कॉमन कर लें, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 2, तो जब 2 को हम कॉमन कर लेंगे आ जाएगा 3860 3861, ये आपके पास आ गया 1 और 1। बस इसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस 2 इंटू 3860 इंटू 1 माइनस 3861 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। 3861 माइनस 3, ये 0 है, 3861, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आपके पास आंसर आ गया -2। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये आपके पास यूँ कर देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 84 87। फिर आपके पास आ जाएगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 82 माइनस 81, 85 माइनस 84, और ये आपके पास आ जाएगा 88 माइनस 87। फिर कॉलम 3 आपके पास है 83 माइनस 81, 86 माइनस 84 और 89 माइनस 87। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 81 84 87, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 और 2। अब हम यूँ करते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 81 84 87 1 1 1 1 1 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0, बिकॉज कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3। अगर आपके पास 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसे प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसके ऑपरेशन हम यूँ लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉलम 1 और इसमें कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर दो, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें और इसे कॉलम 1 में लिख दें, तो 2 और 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा 1 प्लस वाई जेड और ये आ जाएगा 1 प्लस जेड। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा, जब इन दो को भी आप इसमें सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस
z हमने कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 y 1 प्लस y y z z और 1 प्लस z। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। तो सबसे तरीका कार ये होता है कि यहाँ 1 बनाएं और नीचे 2 ज़ीरो के, ऑलरेडी ये सिंपल इक्वेशन है। तो अब हम इस पर यूँ इक्वेशन को चेंज करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 रो 3 माइनस रो 1। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, y और z। तो अब आप देखें रो 2 माइनस रो 1, 1 में से 1 निकालेंगे 0, रो 2 ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस वाई z माइनस z। और फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 में से 1 निकालेंगे, बल्कि इसको ऐसे लिख लें बेशक 1 माइनस 1, अगले स्टेप में कर लेते हैं 1 माइनस 1 y माइनस 1 माइनस y, ये आ जाएगा 1 प्लस z माइनस z। तो इसको सिंपल करें, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 y, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। और फिर इस तरीका कार से आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा z, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ पे आप देखें तो y माइनस वाई आना चाहिए था, y माइनस वाई, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ये डिलीट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 0 0 और 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z इंटू 1 इंटू 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z। तो यही लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है और हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम पहला ऑपरेशन करते हैं, रो 1 माइनस रो 2। तो p x और q और x। तो रो 1 में आपके पास चेंजिंग आएगी, तो रो 1 में आपके पास आ जाएगा x माइनस p माइनस x और q माइनस q, ये आपके पास आ जाएगा 0। और अगले स्टेप में हम x माइनस p, यहाँ से एक माइनस कॉमन कर लेंगे, ये भी आ जाएगा x माइनस p और 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे रो 2 माइनस रो 3। तो रो 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगी, उसको भी ऐसे लिख लें p q और x। रो 2 आपके पास है p माइनस p, ये आपके पास आ जाएगा 0। रो 2 आपके पास है q माइनस x, ये आ जाएगा q माइनस x। और यहाँ पर ये आ जाएगा रो 2 माइनस रो 3। तो ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आपके पास आएगा रो 2 माइनस रो 3, यानी कि x माइनस q, और यहाँ आ जाएगा q माइनस x। तो अब आप देखेंगे x माइनस p माइनस x माइनस q इंटू 0, फिर ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा x माइनस q, यहाँ से भी माइनस कॉमन करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये q माइनस x था तो ये आ जाएगा x माइनस q, फिर ये आ जाएगा p q और x। तो अब हम यूँ करेंगे टेकिंग कॉमन x माइनस q, सॉरी ये p आपके पास x माइनस p फ्रॉम कॉलम 1 और टेकिंग कॉमन x माइनस q फ्रॉम कॉलम 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस p x माइनस q, ये हमने कॉमन कर लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 p q और
एक्स, और यहाँ पे एक ऑपरेशन हम और अप्लाई करते हैं एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। और अगर हम यहाँ पे एक ये कर दें कि कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो कॉलम 2 में चेंज आ जाएगा 1 0 पी 0 माइनस 1 और एक्स। तो देखें कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करेंगे तो ये 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके पास आ जाएगा p प्लस क्यू। और अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से एक्सपेंड कर दें तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस पी एक्स माइनस क्यू 1 इंटू 1 p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्स आर एक्स माइनस ये आ जाएगा -1 इंटू पी प्लस क्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस पी प्लस क्यू। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नंबर 10 लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और पहला ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 प्लस सी। तो अब हम करते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो 1 प्लस ए माइनस 1, फिर आपके पास आ जाएगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 1 माइनस 1, फिर ये आ जाएगा कॉलम 1 1 माइनस कॉलम 3 है तो ये आ जाएगा -1 माइनस सी। तो फिर आपके पास आ जाएगा कॉलम 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस सी। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, जो कटिंग होती है इसको काट दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए, ये कैंसिल होके 0, ये आ जाएगा 1, ये कैंसिल होके ये आपके पास आ गया 0, ये कैंसिल होके आपके पास आ गया बी, ये आ गया 1, फिर ये कैंसिल होके ये आपके पास आ जाएगा माइनस सी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस सी, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस सी। अब हम इसको यहाँ से एक्सपेंड करते हैं। तो अब इसके हम पूरे फार्मूला को देखो, अगर हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये और ये आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू ये आ जाएगा बी माइनस सी 1 और 1 प्लस सी। फिर बीच में आपके पास ऑलरेडी 0 है तो इस फैक्टर को हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप में आ जाएगा 1 इंटू, अगर हम इस 1 से एक्सपेंड करेंगे, यानी जब हम नेक्स्ट टाइम इस 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस सी और b माइनस सी। तो अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू बी इंटू 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू माइनस सी प्लस 1 इंटू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस सी माइनस बी इंटू माइनस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी प्लस 1 इंटू ये सी से मल्टीप्लाई और कैंसिल माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा बी सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ से आगे थोड़ा लंबा स्टेप है तो हम अगले पेज पे करते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए बी सी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी इंटू ए बी अवर ए बी सी प्लस ए बी सी अवर ए बी सी प्लस ए सी अवर ए बी सी प्लस बी सी अवर ए बी सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी।
अगर मैं इसको काट दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ए बी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/b प्लस 1/a। तो आप इसको तरतीब से लिख लें, आ जाएगा ABC 1 + 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट में किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर को आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच हों तो पहले आपको जागना होगा और मेहनत करनी होगी। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।